नमस्कार मित्रों, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंदौर के एडिशनल सत्र न्यायाधीश द्वारा एक मुकदमे में ट्रायल 23 दिन में पूरा करके अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस पर घटना इस प्रकार है कि सन 2018 में 20/4/2018 को एक अजय जो अपने परिवार के साथ स्टेशन पर रुका था, उसके 3 वर्ष की बच्ची का अपहरण करके कोई ले गया, उसके साथ अपहरण किया, रेप किया और उसकी जो है हत्या कर दी। सुनील के पिता जो मृतका के हैं, उन्होंने चारों तरफ खोजा, नहीं मिली। फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद कोर्ट इसमें विवेचनाधिकारी ने 7 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की और 27/4/2018 को माननीय न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हो गई। दूसरे दिन 27 को ही चार्जशीट दाखिल होती है, उनको कॉपी दे दी जाती है और उसी दिन लीगल वकील भी अभियुक्त की तरफ से नवीन उर्फ अजय की तरफ से वकील भी नियुक्त कर दिया जाता है। वकील के द्वारा इसमें 23 दिन के अंदर 29 गवाह गुजरते हैं और जो चार्जशीट लगाई जाती है उसमें जो FSL रिपोर्ट है, वैज्ञानिक साक्ष्य जो कलेक्ट किए गए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए मृत्युदंड की सजा दी जाती है। ये मुकदमा 376, 363, 366A, 376A, 302, 201 तथा 5M और 5I/6 फास्को एक्ट के तहत दर्ज होता है। इसमें माननीय सेशन न्यायालय द्वारा जो उसको मृत्युदंड की सजा दी जाती है, उसके विरुद्ध इंदौर मध्य प्रदेश की जो बेंच है, उन्होंने उसके सजा को बरकरार रखा और मृत्युदंड को सही कहा। इस पर सन 2019 में नवीन उर्फ अजय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP दाखिल करते हैं। बाद में क्रिमिनल अपील के रूप में 489/5 नवीन उर्फ अजय वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में पंजीकृत होता है, जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने उसकी अपील को स्वीकार करते हुए माननीय इंदौर उच्च न्यायालय के आर्डर को, इंदौर उच्च न्यायालय की पीठ के आदेश को रोक दिया था। इस पर जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और अजय कुमार कमिश्नर ने अपीलांट की अपील को सुना और उन्होंने कहा कि इसमें गवाह जो अभियुक्त था उसे डिफेंस का अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि अंतिम दिन जो डिफेंस के लिए 313 के बाद जो साक्ष्य कलेक्ट किया गया, उसमें उसने कहा कि हमें 1-2 दिन का समय, सफाई साक्ष्य का समय दिया जाए। कोर्ट ने उसके सफाई साक्ष्य को खारिज कर दिया और इस आधार पर उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमी पाई कि जो DNA उसका हुआ था, उसको DNA को साबित नहीं कराया गया और जो उसके गवाहों को देने का, गवाही सफाई साक्ष्य देने का अवसर नहीं दिया गया। इस आधार पर जो वैज्ञानिक अर्थात 294 जो साक्ष्य कलेक्ट किए गए थे, उस साक्ष्य को उन्होंने जो प्रदर्श पड़ा था, उसके आधार पर ये माना कि विपक्षी को, अभियुक्त को, उसको सफाई साक्ष्य का अवसर देना चाहिए था। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विस्तृत आर्डर करते हुए और माननीय हाई कोर्ट द्वारा जो कन्फर्म किया गया था आर्डर, उसे रद्द करते हुए मृत्युदंड की सजा को रद्द किया और पुनः उन्होंने सेशन ट्रायल को आदेशित किया कि आप इनके मुकदमे की सुनवाई करें और इनको इंदौर के एक कोई वरिष्ठ अधिवक्ता को जो क्रिमिनल को उससे नियुक्त किया जाए और इसको अपना सफाई का पूरा अवसर दिया जाए। निश्चित रूप से आज हम लोग कभी कभी
ये हो जाता है कि मुकदमे में इतने दिन के अंदर सुनवाई हुई। जल्दीबाजी में हमें इस तरीके के निर्णय करने से किसी के जीवन मौत का सवाल होता है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज ये निर्णय दिया है, इस निर्णय से हमें एक सीख लेनी चाहिए और निश्चित रूप से ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। इससे क्या कमियां अभियोजन के द्वारा की गई हैं और इसमें सेशन ट्रायल द्वारा इतना उतावलापन जो दिखाया गया है, उसके लिए भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया है। पूरा ऑर्डर शीट को मेंशन किया कब किसमें तारीख हुई, एक एक दिन में बिना गवाह को सम्मन भेजे 5-5 गवाहियाँ करा दी गई। गवाह को सम्मन नहीं भेजा गया और 5-5 गवाहियाँ बुला के उनकी गवाही कराई गई। निश्चित रूप से ये जजमेंट, ये अपील आप मेरे जो अधिवक्ता हैं उसे पढ़ना चाहिए। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आप लोग को अपनी ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जानकारी दे रहा हूँ। मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।